नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत, बलात्कार और हत्या के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता पुलिस ने इस घटना में आरोपी के तौर पर संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मृतक के परिजनों समेत कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे कुछ और साजिश है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि प्रशासन इन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई ने रेप मर्डर मामले की जांच शुरू की है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसी रहस्यमयी मौत हुई हो। इससे पहले भी मेडिकल कॉलेज में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। कभी छात्राओं की तो कभी प्रोफेसरों की तो कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलाने का आरोप लगा है। कभी ड्रग्स रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। अब ट्रेनी छात्रा की मौत के बाद अब फिर से आरजीकर अस्पताल पे सवालों के घेरे में है और उस पर कई सारे सवाल अब दागे जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसे लेकर काफ़ी बवाल भी मचा था। उनमें से ज़्यादातर मौतों के मामले पर अभी भी रहस्यमयी पर पर्दा पड़ा हुआ है। 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास नाम के चौथे वर्ष के छात्र का शव आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया। डॉक्टर की मृत छात्रा की तरह ही अस्पताल के अधिकारियों ने तुरंत उस घटना को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार और मृत छात्र के साथियों ने मौत का संदेह जताया। सौमित्र की मां और उनके कुछ सहपाठियों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज हॉस्पिटल में सेक्स का रैकेट चल रहा है। तो वही हॉस्पिटल के कमरे में अश्लील फिल्माया गया था। वहां कई अश्लील काम किए जाने के आरोप भी लगे थे। कई छात्रों ने दावा किया कि सौमित्र इन काली गतिविधियों का पर्दाफाश करना चाहता था, इसी कारण उसे मार डाला, यानी कि इसी वजह से उसे मार दिया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मामला जब कोर्ट तक पहुंचा तो कोलकाता हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया। जानकारी के लिए बता दें, सौमित्र के सहपाठी अरोमिता दास और अमित बाला को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मामला अभी तक अनसुलझा है। सौमित्र की मौत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 5 फरवरी 2023 को आरजीकर मेडिकल एंड कॉलेज हॉस्पिटल में हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद हाथ में लकवा मार गया था। फिर ब्लड से अपने हाथ की नस काट ली। फिर मेन हॉस्पिटल की छत से नीचे कूदकर जान दे दी। शव के पास सर्जिकल चाकू भी बरामद किया गया था। ये घटना सरस्वती पूजा से एक दिन पहले की घटना थी। हम आपको बताते हैं कि और क्या हुआ था। वहीं बीरभूम के शिवरी के इस वर्ष 24 वर्षीय युवक की मौत को लेकर भी सवाल उठे थे, क्योंकि पुलिस का कोई सुसाइड नोट वहां पर नहीं मिला। ऐसा कोई वजह नहीं मिली कि अरिजीत ने आत्महत्या क्यों की। अरिजीत बहुत ही कम बात करता था। पुलिस ने तहकीकात की बात बताया कि इसके पीछे असफल प्रेम की घटना हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निकला और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अरिजीत के कुछ ही दिन बाद मेडिकल कॉलेज के चौथे वर्ष के छात्र प्रवीण गुप्ता ने 16 फरवरी 2023 को आत्महत्या की कोशिश की। तो वही हरियाणा के रहने वाले प्रवीण मानकतला के लाल मोहन हॉस्पिटल में रहता था। देर रात उसने अपने दोनों हाथों की कलाई की नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि सौभाग्य से वो बच गया और अहमद स्ट्रीट पुलिस जांचकर्ताओं ने बताया कि उसने एक प्रेमिका को संबोधित करते हुए एक सुसाइड नोट लिखा था। प्यार में असफल होने के बाद वो अवसादग्रस्त था और इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उनके सहपाठियों और रूममेट्स के अनुसार प्रवीण गुप्ता बिल्कुल भी अवसाद से पीड़ित नहीं थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो आत्महत्या की कोशिश कर सकता है। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिसिन के प्रोफेसर थे गौतम पाल। 24 अक्टूबर 2016 में 52 वर्षीय डॉक्टर का शव दक्षिण दमदम के उनके किराए के घर में बरामद किया गया था। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और दरवाजा तोड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें पहली मंजिल पर एक कमरे में बिस्तर पर मृत पाया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई होगी। हालांकि वे मौत के कारण की पुष्टि नहीं कर सके। चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए पुलिस ने किसी भी बाहरी संलिप्तता से इनकार किया। यह पता लगाने के लिए कि क्या उसे जहर दिया गया था। वहीं गौतम पाल की
घुसपैठ की सामग्री भी सुरक्षित की गई थी। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि जांचकर्ताओं को उसके कमरे में फर्श पर खून के धब्बे और चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी मिले थे, लेकिन उनकी मौत को लेकर रहस्य अभी तक बना हुआ है। उस वक्त कोविड-19 महामारी चल रही थी और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की महिला डॉक्टर पौलमी साहा की दुखद मौत हो गई थी। पौलमी ने आरजीकर अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा कि शायद वह डिप्रेशन की शिकार थी। वो काफी समय से कोविड-19 क्लिनिक में काम कर रही थी। पुलिस ने कहा कि उसने 1 मई को सुबह 11 बजे अपनी शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि इस मामले में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पौलमी की मौत को लेकर कई सवाल उठे, जिनका जवाब आज तक नहीं दिया गया है। मामले की जांच के बाद कोलकाता पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।